गुड इवनिंग। देश में जहां कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 8.5 लाख के करीब पहुंच गए हैं, वहीं आने वाले दिनों में बेंगलुरु, पुणे समेत कई शहरों के अधिकारी अलग अलग अवधियों के लिए लॉकडाउन पुनः लागू करने की तैयारी कर रहे हैं। इधर राजधानी दिल्ली में स्थिति में कुछ सुधार दिखाई दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने सप्ताहांत में शनिवार व रविवार को पूरे राज्य में कड़ी पाबंदियां लागू करने का फैसला किया है। अब आपको बता दें कि कर्नाटक और तमिलनाडु ने रविवार का लॉकडाउन पहले से ही लगा रखा है। असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और बिहार, इन राज्यों ने भी अलग अलग अवधियों में क्षेत्रवार लॉकडाउन की घोषणा की है। कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में 14 जुलाई से 7 दिन के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने मदुरै और आसपास के क्षेत्रों में 14 जुलाई तक पाबंदियां बढ़ा दी है। महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में 13 से 23 जुलाई तक व्यापक लॉकडाउन की घोषणा की है। तो इस तरह से देखा जाए तो लगभग पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति बन रही है और इस बात की संभावना बन रही है कि पूरे देश में जो है एक बार फिर से लॉकडाउन लागू किया जा सकता है। कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में भी अधिकारियों ने रविवार को लॉकडाउन के एक चरण को सख्ती से पूरा किया है और लाल चौक को पूरी तरह से बंद कर दिया है। श्रीनगर के 67 अन्य क्षेत्रों को भी बंद कर दिया गया है, जिन्हें एक सप्ताह में कोविड-19 के मामले अचानक बढ़ने के कारण कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की खबरें कुछ सकारात्मक हैं, जहां रविवार को कोविड-19 के मामलों की संख्या लगातार दूसरे दिन 2000 से कम रही है और वहीं संक्रमितों के ठीक होने की दर करीब 80% होने के साथ साथ अधिकारियों ने यहां स्टेडियमों में अस्थायी कोरोना वायरस देखभाल केंद्र बनाने की योजना फिलहाल स्थगित कर दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पल्स ऑक्सीमीटर को सुरक्षा कवच करार देते हुए कहा है कि इसने दिल्ली में क्वारंटाइन में रह रहे कोविड-19 के मरीजों की मौत की संख्या कम करने में मदद पहुंचाई है। फिलहाल दिल्ली में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,12,494 हो गई है और मरने वालों की संख्या 3,371 तक पहुंच गई है। मैं यहाँ पर एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखते हैं तो आप मेरे चैनल भविष्य दर्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब आइए बात करें अगर तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में रविवार को एक बार फिर कोरोना संक्रमण के 4000 से अधिक नए मामले सामने आए और 68 लोगों की मौत हो चुकी है। कोविड-19 के 4,244 नए मामले सामने आने से तमिलनाडु में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,38,470 हो गई है। बिहार की बात करें तो बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण 24 घंटे में 7 लोगों की मौत हो चुकी है और इस तरह से बिहार में जान गंवाने वालों की संख्या 125 हो गई है और कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 16,305 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार स्वस्थ होने वालों की संख्या 5,34,620 हो गई है, जबकि 2,92,258 लोगों का अभी इलाज चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने रविवार को कहा कि व्यापक जांच, निगरानी, क्लिनिकल प्रबंधन से कोविड-19 के मामलों की जल्द पहचान की वजह से भारत में 2.66% की कम मृत्यु दर है और उन्होंने कहा कि संक्रमित लोगों के ठीक होने की दर लगभग 63% है, जो कि विश्व में सबसे अधिक है। तो ये थी पूरे देश की समराइज रिपोर्ट। इससे आपको आइडिया लग सकता है
कि देश में क्या स्थिति बन रही है, और इस बात की संभावना बन रही है कि पूरे देश में एक बार फिर से लॉकडाउन को इम्पोज कर दिया जाए। तो आप मानसिक रूप से तैयार रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।